आखिर दिवाली मनाने की कैसे शुरू हुई परंपरा, जाने इसके पीछे का पौराणिक कारण। सतयुग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धन्वंतरी देव भी प्रकट हुए और संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्यावासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। क्योंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुंचे। लेकिन नरकासुर का एक तीर श्री कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था, इसलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन नरक चतुर्दशी और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग की दीपावली कथाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था, इसलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपदीपो भव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह साहब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था, इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आजादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप लटकाया जाता था। इन सभी कथाओं से पता चलता है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफी महत्व रखता है।